Hello everyone, welcome to the class. As we have already discussed, today's class is on the previous year questions. देखिए हमने बहुत सारी चीजें अभी सीखी है, अब समय आ गया है इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो इम्प्लीमेंटेशन का सबसे सही तरीका यही होता है कि भाई पुराने जितने भी साल थे उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे जिन्हें हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे और उनको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें एक जो मैथमेटिकल कन्वर्जन्स होते हैं ना उसके बारे में एक हल्का सा मैं आपको एक रिव्यू देता हूं। चलिए ठीक है, शायद मैंने ये आपको बताया भी है पहले, एक बार और देख लेते हैं आज, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए अगर इस तरह से लिखा है x प्लस टू इज इक्वल टू 2 और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, इसमें ये आपका वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको यही रखेंगे। ये जो वैल्यू है +2 इसको इस LHS से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजते हैं, जब बीच में क्या होता है आपका इक्वल टू का साइन होता है, तो इसकी जो साइन होती है ना वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। अपोजिट मतलब ये +2 था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 -2, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 0। ये होगी आपकी पहली चीज। दूसरी चीज देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैंने कहा x -2 इज इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये माइनस है सर, यहाँ पर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 + 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, कहेंगे 4 आ गई। तीसरी चीज देखते हैं, अगर दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 4 तो बिल्कुल अपोजिट करना है ना। तो यहां पर जो आपका x है इसके साथ में ये क्या है, मल्टीप्लाई है ना। तो जब ये यहां पर मल्टीप्लाई है तो जब यहां से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये यहां से इसके नीचे चला जाएगा। यहां मल्टीप्लाई था तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब हो गया 2x की वैल्यू। इसके बाद चौथा आता है x/2 इज इक्वल टू, अगर 4 दिया हुआ है तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है। यहां पर ये डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2, मतलब आंसर हो गया 8। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल कन्वर्जन्स है। अब थोड़े से इसके ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, देखिए ये चीजें जो है ना ये कंफ्यूजन पैदा करती है, इसीलिए मैं आपको ये फिर से बता रहा हूं एक बार आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, पांचवा टाइप हम देखते हैं। पांचवे टाइप में क्या था, अगर मैंने लिखा है 2x + 4 इज इक्वल टू 6 तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिसके साथ वेरिएबल होता है, देखिए ये वेरिएबल है ना, ये 2 के साथ है, तो जिसके साथ वेरिएबल होता है ये लास्ट में सॉल्व होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि सर जो और ये आपका जो नंबर है पहले इसको इधर से इधर भेज देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपने 2x को यहीं रखा, इस 4 को इधर भेजा, यहाँ पर प्लस था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 4, मतलब ये हो गया 2। 2x इज इक्वल टू 2। अब ये बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि सर x इज इक्वल टू 1 होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके आगे आते हैं, अगर यहाँ पर दिया हुआ है x/2 + 4 इज इक्वल टू 8, यहां पर भी सेम कहानी होती है कि सर ये वेरिएबल इसके साथ है तो ये लास्ट में सॉल्व होगा, पहले ये इधर से इधर जाएगा। तो आप कहेंगे x/2 हो गया इज इक्वल टू 8 - 4, दिस इक्वल टू 4, और ये x/2 है, यहाँ पर डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, चलिए सेवेंथ, अब इस तरह से भी दिया होता है x + 2 अपॉन 2 -4 इज इक्वल टू 8।
तो यहां पर भी आप देखें तो ये जो वेरिएबल है इसके साथ ये पूरा का पूरा यूनिट इसके साथ में ही है, ठीक है, ये पूरा यूनिट इसके साथ में ही है, ये एक ही यूनिट। तो ये लास्ट में सॉल्व होगा। पहले क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा x प्लस 2/2 इज इक्वल टू, इधर माइनस था इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मैं देखिए, अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इसको, यहाँ माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया। इसके बाद देखेंगे तो ये एक एंटिटी है और ये एक एंटिटी है ना, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में। तो ये अब यहीं रहेगा। पहले ये जो है ये इधर से इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2। तो ये आप कहेंगे 24 हो गया। इधर था सर x प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 2 है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं। अगर दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके दो तरीके। पहले आप ये समझिए x स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का है, मैंने क्या बताया था, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है राइट हैंड साइड में, यहां से इधर जाता है तो उसका उल्टा होता है। तो अगर ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, सॉरी, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो x का आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे दिया है x क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, तो क्यूब का उल्टा इधर जाके क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्यूब रूट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, कहेंगे 2 होता है सर, x की वैल्यू आ गई 2। डन। आई बिलीव ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। और ये बहुत छोटी छोटी कन्वर्जन से जो बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब इसके आगे आते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। प्राय बच्चे इसको एक सेकंड में कहते हैं सर एक्स की वैल्यू 2 आएगी। तो भाई एक्स की वैल्यू 2 कैसे आएगी, कैसे पॉसिबल एक्स की वैल्यू 2। देखिए x की वैल्यू 2 कब आई थी, जब आपने देखा कि सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था, तब आपने यहां से यहां भेजा तो ये स्क्वायर रूट हुआ था, है ना, तब ये हुआ था 2। ये और ये सेम है क्या, ये और ये नहीं है ना, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट मिले, कभी भी इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो आपको इसको x के फॉर्म में लाना है। तो x के फॉर्म में लाना तो क्या करेंगे, दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं। आपने इसको जब स्क्वायर किया ना इसको, तो आप देखिए ये मैंने आपको सर्ट्स में सिखाया था, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहां सिर्फ बचता है x, और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 16। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका ही छोटा भाई है, इसका ही छोटा भाई है, देखिए ये दोनों एक्चुअली एक ही चीज है। आपको इस तरह से दिया है x का पावर 1/2 इज इक्वल टू 4, आपसे x की वैल्यू पूछी है। इसमें भी 80% बच्चे यही कहते हैं सर 2, x का वैल्यू 2। भाई आपको मैंने सर्ट्स में बताया था, पावर में जब भी 1/2 आया, 1 बाई कुछ आया, तो वो आपका क्या है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो जाता है। तो ये एक्चुअल में जो है ना, ये यही कहना चाह रहा है, जो कि आपका पुराना क्वेश्चन था पहले वाला। तो ये और ये मतलब आप समझिए कि x का पावर 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसी तरह से मैंने लिखा x का पावर 1/3, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x। इस चीज को समझिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने कभी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। ये हो गया। अब देखिए यहां तक तो हो गया सर। इसके बाद सर अगर इस तरह से आता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा दिया हुआ इज इक्वल टू 4, तब क्या करना है आपने, भाई स्क्वायर रूट है ना, और स्क्वायर रूट है और इसके अंदर में ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू इसके अंदर में है, इसका मतलब ये एक ही एंटिटी है।
तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल करना होगा। और हमने अभी बताया कि स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, आप कहेंगे सर इसके लिए इसको स्क्वायर करते हैं, तो एक ही साइड को तो नहीं कर सकते, दोनों साइड में सेम चीज करनी होती है। आपने इसको किया तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा, अंदर की जो वैल्यू है वही बच जाएगी, x+2 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये +2 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक आता है ऐसा, कई बार हमने देखा है ऐसा दिया हुआ है सर, 4th पावर ऑफ, है ना, 4th पावर ऑफ, ये दिया हुआ है 16, इसकी वैल्यू क्या होगी सर। तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि भाई देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पे जितना पावर है 4, तो अंदर जो भी वैल्यू 4 टाइम्स होगी, यहाँ पे 4 है तो जो भी वैल्यू अंदर 4 टाइम्स होगी वही उसका आंसर होता है। मतलब इसको अगर आपने देखा इस तरह से, तो ये 4th पावर है 16 को अगर मैंने फैक्टराइज किया तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो गया। तो कौन सी वैल्यू है जो 4 टाइम्स है, आप कहेंगे सर 2 है जो 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी, आज ये अगर x मान लें तो x की वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे 2। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कभी भी, ठीक है, यस। और यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कभी कभी, ये आ गया। और भी कोई वैल्यू ले लेते हैं, चलो आप 81 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 4th रूट क्या है, तो आप कहेंगे सर अंदर जो 3 है ना, ये 4 बार आता है, तो जो 4 बार आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसको आप सर्ट से भी सॉल्व कर सकते थे, सर्ट्स बताया ना आपको, हाँ सर्ट से भी कर सकते थे। कैसे सर, 16 है, इसको मैंने अगर पावर में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, इधर 4 था ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/4 हो जाएगा। अब 16 क्या होता है, 16 होता है 2 का पावर 4, और उसके पावर था 1/4, और पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 1/4, कैंसिल हो गया तो बचा क्या, सिर्फ 2, ये आपका आंसर हो गया। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी नॉर्मल मैथमेटिकल कन्वर्जन्स जो आपको आनी चाहिए, और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। और एक चीज आपको बताई थी कि अगर इस तरह से दिया हुआ है 0.5, 0 नहीं लेते हैं, चलो कोई नंबर ले लेते हैं, 2.5 इंटू 18 दिया हुआ है, या फिर दूसरा हम देखते हैं 2.25, ठीक है, इंटू 24 दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ है समझिए 2.75 इंटू 16 दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसको सॉल्व करने का अप्रोच मैंने आपको बताया था, ये चीज अभी फिर से बताता हूं। देखिए ये 0.5 है ना, हाँ 0.5 है। आप मुझे बताइए अगर 0.5 को हमने डबल किया, डबल मतलब इंटू 2 किया, तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये 1 हो गया। तो इस तरह से क्या किया हमने, इसको इंटू 2 करके इसका ये डेसिमल का जो पंगा था वो खत्म कर दिया और डायरेक्ट होल नंबर में आ गया। उसी तरह से ये 0.25 है ना, तो मुझे बताइए अगर 2.25 है, 2.25 का मतलब क्या है सर, ये 2 प्लस 0.25 है कि नहीं, है ना, 2 प्लस 0.25। तो अगर इस पूरे नंबर को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, बीच में प्लस था तो प्लस, और 4 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे सर 1 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, जो कि एक होल नंबर आ गया है। इसी तरह से 2.75 को देखते हैं, 2.75 का मतलब भी क्या है, 2 प्लस 0.75 है। इस पूरे नंबर को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए मैं 2 से और 4 से क्यों कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा है, होल नंबर में कन्वर्ट करने के।
तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 हो गया, बीच में प्लस था, फिर इससे मल्टीप्लाई किया 0.75 इंटू 4 क्या होगा, 0.75 का डबल होता है 1.5 और उसका डबल होता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें, 11 में। तो आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी 0.5 वाला नंबर आपको दिखता है, 0.5 वाला नंबर दिखता है, तो आपने इसको इंटू 2 करना है और बाजू वाले नंबर को डिवाइडेड बाई 2 करना है। जब भी 0.25 वाला नंबर दिखता है तो आपको इसको इंटू 4 करना है और बाजू वाले को डिवाइडेड बाई 4 करना है। और जब भी आपको 0.75 दिखता है तब भी आपको क्या करना है, इंटू 4 करना है और डिवाइडेड बाई 4 करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें, आपने इसको इंटू 2 किया तो 2.5 का डबल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो गया, और 18 का हाफ कितना हो गया, आप कहेंगे 9 हो गया। तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से 45 आ गया। 2.25 देखते हैं, 2.25 को इंटू 4 करना है, ये मैंने आपको अभी सिखाया, देखिए किधर गया, ये रहा, 2.25 को इंटू 4 करना है, तो कितना आया था आपका आंसर, देखो यहां से देखते हैं इसको, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8 हो गया, और फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया +1, तो ये हो गया 9, तो ये हो गया आपका 9, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इधर 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये हो गया 9 6। ठीक है, 9 6 का कितना हो गया, ठीक है। यहां पे करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया, प्लस 4 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया, तो ये 11 आ गया, इधर डिवाइड किया तो ये 4 आ गया, तो 11 इंटू 4 कितना हो गया, आप कहेंगे 44 हो गया। सर इतने मक्खन जैसे ये सवाल आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल वाले का जो खेल है ना, ये बहुत आसान होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज को सॉल्व करने का एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो हर चीज को सॉल्व करने का एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं ये चीज कि जब भी आप क्वांट सॉल्व करते हैं, ऐसे कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, तो आपको हमेशा रावण जैसा मुंडी लगता है ना, रावण जैसा मुंडी होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, ये इसलिए कहता हूँ, जैसे उसके पास 10 सेट थे, सबके सब अलग अलग इससे सोचते थे, वैसे ही आपको एक बार में सारे जो अप्रोचेस है ना, वो आपको फटाफट क्लिक होना चाहिए। अरे मुझे इसको डबल करना है क्या, इंटू 4 करना है क्या, हाफ करना है क्या, जीरो हटाने के लिए क्या करना है, ठीक है, या मुझे, और मतलब जितनी भी चीजें है ना, वो आपको नंबर को देख के आनी चाहिए, फटाफट आनी चाहिए। और वो कब आती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको नंबर जो है ना सामने दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए अभी मैंने आपको जितनी सारी चीजें सिखाई थी, उसमें से कुछ चीजें यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए, हाँ, और ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, कौन सी, जो मैंने आपको हमेशा से बताई है कि सर 5वां ऑप्शन एनओटी आता है तो पूरा निकालना पड़ेगा, है ना। हाँ, अगर ये एनओटी नहीं होता तो आपका यूनिट डिजिट से काम चल जाता था कई बार, है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। चलिए आज का इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले 0.5%, है ना, 0.5%। आप देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था, इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में क्या बताया था, ये 0.5 वाला आता है तो सर क्या करते हैं, इसको डबल करते हैं और बाजू वाले को हाफ करते हैं। तो ये आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, बहुत ही प्यार से इसका आंसर आएगा। देखो 0.5 था सर, इसको मैंने डबल कर दिया और बाजू वाले को मैंने हाफ कर दिया। ये तो सब ऑफ ही ऑफ है ना, तो मल्टीप्लाई ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इसको डबल किया तो 0.5 का डबल कितना होता है, आप कहेंगे सर 1%, है ना। 1% मतलब 1/100। मैं लिख रहा हूँ जस्ट अभी, अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए, मैं आपको दूसरा अप्रोच भी बताऊंगा। ठीक है, ये 1% हो गया। ऑफ 674 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6 का हाफ हो गया 3, और ये हो गया 2 3 जा 6, और ये हो गया 7। ठीक है, इसके बाद ऑफ था तो ऑफ का मल्टीप्लाई किया, देखिए 0.8। अब देखिए मैंने आपको 2 4 तो बताया है, लेकिन आपको थोड़ा सा बुद्धि जो है ना अपना भी चलाना पड़ेगा। वो कैसे, वो ऐसे कि सर 0.8 है, मैं 0.8 को अगर 0.8 को अगर इंटू 5 करूं तो ये कितना हो जाएगा,
तो आप कहेंगे सर 8 5 जब 40 होता है तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इंटू 5 करूंगा तो बाजू वाले को डिवाइडेड बाई 5 भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये मैं कर देता हूँ इसको, ये 5 हुआ, इस नंबर को मैंने इंटू 5 किया, बाजू वाले को डिवाइड बाई 5 कर दिया। इंटू 5 जब इसको किया तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर 4 हो गया था, है ना। और ये परसेंट, परसेंट भूलना नहीं है भाई, परसेंट इधर ही है 0, ठीक है। ऑफ का मल्टीप्लाई हो गया, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, आप देखिए, आप करेंगे तो 5 4 जा 20 हो गया, और ठीक है 45 बार गया, ठीक है ना, ये 45 टाइम्स गया। क्लियर है इतना। अब इसके बाद और काटते हैं तो आप और काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको और काटेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर ये 5 से जाएगा तो 9 टाइम हो जाएगा, 5 से जाएगा तो, अरे 25 ही कर लेते हैं डायरेक्टली, ये 20 भाई एक ही मतलब है, ये 20 टाइम जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 9/5, ठीक है, 9/5 हो गया। इतनी चीजें हो गई आराम से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप कहाँ पर पहुंच गए, आप कहेंगे सर 337 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 500 पहुंच गए आप, ठीक है ना, ये आप पहुंच गए, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है बहुत अच्छे से, मैंने उस दिन आपको सिखाया था। 337 इंटू 9, इसको आप दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप 337 इंटू 9 है, तो इंटू 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे 10 - 1 लिख सकता हूँ। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा तो ये हो जाएगा 3370, और माइनस सेम नंबर होगा तो 337। यही हमने टेक्निक सीखी थी किसकी, 9 से मल्टीप्लीकेशन की, अगर आपको याद होगा तो यहाँ से आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 में से 7 गया, इधर 3 आया, 6 में से 3 गया, 3 आया, और ये 0 आया, और ये 3 आया, 3033, है ना, 3033 डिवाइडेड बाई 5। देखिए जितनी चीजें हमने सीखी है ना, सब इंप्लीमेंट होने वाला है। 3033 डिवाइडेड बाई 500 है, 500 मतलब क्या है, 5 इंटू 100 है ना। देखिए मैंने आपको पहली क्लास में यही सिखाया था कि सब कुछ सॉल्व नहीं करना होता है ना, सब कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। यस, देखिए अभी क्या होने वाला है इसके बाद, आप यहाँ पे दो चीजें याद कीजिए। एक तो मैंने आपको 5 का डिवीजन सिखाया था, है ना, और मुझे पता है कि यहाँ पे 100 है, तो 100 तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ आराम से, ये 2 0 हटाऊंगा तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि मैं देखता हूँ सर ये 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या था। तो 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले नंबर को डबल करते हैं और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। आपने इसको डबल किया तो ये क्या हो जाएगा, 6066, और एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, ये डेसिमल इधर हो गया, और नीचे कितना था, आप कहेंगे 0 था, तो ये 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद इधर डेसिमल लग जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.066 इज द राइट आंसर। है, ये देखिए है इधर पे, रहेगा कैसे नहीं रहेगा, ही रहेगा ना, कहाँ जाएगा बेचारा, ठीक है। सबको हर समय फटाफट डिवाइड डिवाइड नहीं करना होता है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ किधर ना किधर से कटने वाला है, पक्की बात है कटने वाला है, ठीक है ना। क्लियर है इतना, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 56% ऑफ 225, 20% ऑफ 150 एंड क्वेश्चन मार्क -109। देखिए ये बहुत आराम से करो, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये तो 56 तो ऐसे भी आपका कट जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 56% को आप ऐसे सीधा लिखिए, 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 225, ठीक है, प्लस 20%, ये परसेंट से ये दोनों कट गया बेचारा, तो बचा क्या, 15 2 30, और ये इधर माइनस था, इसको इधर ले आओ, ये हो गया +109 इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसको आप काटेंगे तो 25 से कटेगा कितने टाइम, आप कहेंगे सर ये 9 टाइम कटेगा, और ये कटेगा 4 टाइम, ठीक है। और 56 कितने बार जाता है, आप कहेंगे सर ये 14 टाइम जाता है, ये 14, ठीक है। तो 49 जब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 126, ठीक है, प्लस 30 प्लस 109, 9 और 6 15, 5 वाला ऑप्शन कोई है इसमें, नहीं है,
ये तो आपका आंसर ही गलत हो गया फिर तो। हाँ ये एनओटी आ जाएगा फिर, उसमें क्या गलत, मतलब इसमें नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है ना। ये 30 आया था, ये +109 आया था, बराबर है। और ये 56% भी हमने कर लिया था। 25 का 9 टाइम था, ये 4 टाइम था। 46 16 14 टाइम था। हाँ बराबर है। तो ये देखिए आपका ये ऑप्शन है ही नहीं कहीं पे, ये आपने सही किया है, चिंता मत कीजिए, है ना। ये हमने सही किया है, तो हमको पता है 9 और 6 15 होता है। 15 मतलब 5, 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे NOT। निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए ये कितना हो गया, 156 प्लस 109 हो गया। 56 में 9 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 65। तो आपका आंसर आना चाहिए था कितना, 265। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अप्रोच सब कुछ है इसमें, और कुछ भी नहीं है। क्या बोलता है क्वेश्चन, अरे एक तो बहुत ही गरीब टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, चलो करते हैं। इधर क्या दिया हुआ है, 12%। 12% मतलब क्या होता है, 12/100 ऑफ 1885 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 6, ये लिखा हुआ है इधर। हाँ ये आपको आना चाहिए दिखना, x डिवाइडेड बाई 6 लिखा हुआ है। क्लियर इतनी चीजें। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए बेसिकली। अगर आप देखें तो सर ये तो 25, देखिए देखने का तरीका बता रहा हूँ। एक चीज ये है कि सर ये तो 25 से नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए 25 से अगर जाता तो क्या करना पड़ता आपको, डायरेक्टली यहाँ देखते तो ये 4 बार चला जाता, और ये अगर इसके लास्ट में ऐसा कोई नंबर होता जो 25 से डिविजिबल हो, तब आप 25 देखते। यहाँ पे आप 25 नहीं देख सकते ना। हाँ तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से ही करना पड़ेगा। और इसको आपने 5 से किया तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 से करेंगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा ना। और इसको आपने 5 से करना है 1885, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितने बार जाएगा, आप काटिए देखिए इसको। 5 से अगर आप काटते हैं तो जाता है 377। हाँ 377 गया। चलिए अब 377 चला गया, आप इधर के नंबर्स को और काटते हैं। 377 क्या है ये, 14 3 17, हाँ 3 से नहीं जा रहा है ये। चलो यहाँ पे 2 से, अगर 4 से जा रहा है तो ये जा रहा है सर 4 से 3 टाइम, और ये जा रहा है 4 से 5 टाइम, ठीक है। ये हो गया। चलिए ये 5 टाइम हो गया, ये 377 हो गया, ये 3 हो गया। अब इधर आपका डिवाइड में 6 था, तो ये इधर से तो कट नहीं रहा है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है। मल्टीप्लाई होने वाला तो कर देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको इधर ले आएंगे, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर से 6 3 18 हो जाएगा। नीचे 5 था, इंटू 377 है, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इसमें हमने बेस्ट अप्रोच क्या लगानी चाहिए, वो ये है कि ये नंबर जो है ना, या तो आप इसको डबल करके कर सकते हैं, या फिर देखिए 5 का डिवीजन आपको आता है बहुत अच्छे से। अगर आपने 5 को इससे डिवाइड किया तो कितना होगा, पहले फेज में अगर आप 5 को इससे डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर इसका डबल होता है 36, और एक डिजिट के बाद लगाएंगे तो 3.6, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 377, ये पॉसिबिलिटी है ना। और अगर हम देखें तो क्या आने वाला है, तो 7 6 42, तो 2 कौन से ऑप्शन में आप कहेंगे इसमें है और इसमें है, लेकिन एनओटी भी है, तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा ना, पूरा निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं, कहीं कहीं पर आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा कैलकुलेशन। आप फटाफट इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालिए तो ये कितना आएगा, 3.6 इज लिख दिया 377 इंटू 36, ऐसा लिख लेते हैं इसको। इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ना। सो इसको लिख लिया। अब ये हो गया आपका, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, तो कितना आ जाएगा। आप ये देखिए सर से ये आ गया 2, ये आ गया 7, ये हो गया 5, 13, ये हो गया 13, ठीक है। एक के बाद था तो हमने लगा दिया एक के बाद, ये आंसर ऑप्शन में है क्या, 1357.2, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका ऑप्शन।
ठीक है ना, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कभी कभी आता है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, कभी कभी आता है, बट ये सारे कैलकुलेशन जो टेक्निक्स हमने सीखे हैं ये आपने सीखने जरूरी है। दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है आई बिलीव, तो नॉर्मल क्वेश्चन है 688। ये चल इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए 688 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाए आपका 688 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 45, ये आप काटेंगे तो 172 आ गया प्लस 45 आ गया, और उसके बाद ओवरऑल डिवाइड में क्या था, 5 था, तो 172 प्लस 45 ये कितना हो गया, ये हो गया सर 217 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से डिवाइड करने का फंडा क्या था, आप कहेंगे सर इसको डबल करना था, तो 2 का डबल होता है 4 और 17 का डबल होता है 34, और एक के बाद लगाना है 43.4 का आंसर है 43.4 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो गरीब सा सवाल था बेचारा। चलो आ जाते हैं इधर, 9.4 इंटू 6 इंटू 16। हाँ ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट इसमें अप्रोच इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए, बीच में तो प्लस है, बाकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, ये हो गया 9.4 इंटू 6 इंटू 16, इधर हो गया। इधर लिखेंगे तो बीच में प्लस है, इधर है 3.4 इंटू 32 इंटू 20। इसका आंसर आपको निकालना है ना। तो देखते हैं इसमें से कुछ कुछ निकल सकता है क्या बाहर। 8 निकल सकता है बाहर और 2 निकल सकता है, मतलब 16 निकल सकता है इसमें से। अगर 16 निकल गया तो क्या बचेगा, देखिए हम कैसे देखते हैं, मैं आपको जस्ट वो बता रहा हूँ ना, सारा का सारा करने का जरूरत नहीं होता है। ये यहाँ पे 6 है और 16 है, मतलब 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3 है, और 16 का मतलब होता है 2 इंटू 8। ये आपको देखना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको देखना सीखना पड़ेगा, मैं आपको जस्ट वे आउट सिखा रहा हूँ। और इधर मैंने देखा तो सर ये क्या है 3.4 के साथ में है इंटू 32 है, मतलब ये 8 इंटू 4 है, और ये 4 इंटू 5 है। ठीक है, 8 इंटू 4 है, 4 इंटू 5 है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से जो नंबर्स हमारे फेवरेबल तरीके से आसानी से निकल सकते हैं उसको निकाल लेते हैं बाहर। आप ऐसे भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे 8 है और ये 8 चौक 32 है, ठीक है, यहाँ पे भी 8 है और 8 चौक 32 है। 32 अगर मैंने दोनों में से बाहर निकाल लिया, पहले 32 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे 9.4 बचा सर, इनटू यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3.4 इंटू 20 बचा है। ठीक है ना, फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इससे फायदा क्या होता है ऐसी चीजों से, जब ऐसे छोटी छोटी चीजें आप करते हो ना तो फायदा आपको दिखता है ना? अब देखिए, अब आप देखेंगे तो क्या होगा कि ये आराम से आ जाएगा, ये आराम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। 3.4 का डबल किया तो कितना होगा, ये हो जाएगा 68, 6.8, एक जीरो है इसमें इंटू, तो ये कितना हो गया 68 हो गया, ठीक है, प्लस इधर करेंगे 9.4 का 3, ठीक है, 4 3 जा 12 होता है, 9 3 जा कितना होता है 27, ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 27 और 28, 28.2, ये इतना आ गया क्या 28.2 आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करके मल्टीप्लाई कर, देखिए मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर ही ऐसा है, तो आपने मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए 68 प्लस 28.2, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, आप कहेंगे सर 96.2 आ गया, और बाहर क्या था 32 था, ठीक है। कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई फटाफट, 32, इसको पहले लिखते हैं 962 इंटू 30, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, ठीक है, कर लेते हैं इसको। चलिए तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 32 से कर ले, डायरेक्ट हो जाता है 32 से, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पहाड़ा पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। हाँ
ये 4 हो गया, 32 या 64 का 4 हो गया, कैरी ओवर 6 हो गया, 6 18 और 12 ये हो गया 4, उसके बाद आप करेंगे तो ये हो जाएगा 37 24, ये हो गया 124 हो गया। 6 32 1 मिनट यार, गड़बड़ हो गई, जल्दी जल्दी चलिए। हाँ फिर से करते हैं। 96 2 3 से किया तो ये आया 4 आया था, 6 से करेंगे तो 4 8 आएगा, और उसके बाद 32 से करेंगे तो 9 टाइम, मतलब 320 में से कम गया तो 307 आ गया, 307 आ गया, 3078 और एक डेसिमल के बाद लगाएंगे तो ये हो गया 3078.4, ठीक है, 3078.4 ये आपका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा गुरु, और टेबल तो बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये पीओ लेवल के भी हैं ना, तो थोड़ा तो कैलकुलेटिव होने वाला ही है, तो हर बार हमेशा नहीं मान सकते कि सर एकदम हलवा जैसा मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये आपने याद रखना है। चलिए अब आते हैं फटाफट, इंटू इंटू डिवाइड डिवाइड, चलो तो ये हो गया 3996 और डिवाइडेड बाई है 18 इंटू 792 डिवाइडेड बाई है 18, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो ये हो गया, अब इसको आपने डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड ही करना पड़ेगा सीधे सीधे। आप देखिए किससे जा रहा है, तो आप कहेंगे सर देखो ये 9999 से सब जा रहा है आराम से, तो 18 से भी जा रहा है क्या, तो इसको करके देखते हैं जा रहा है क्या 18 से। हाँ 18 से देखेंगे तो आराम से जाएगा, देखिए 18 2 36, तो उसको आपने काटा तो ये हो गया 2 आ गया, 36 3 बचा, फिर से 2 आ गया, फिर 3 बचा, फिर से 2 आ गया, तो ये हो गया 2 2 2 इनटू, ठीक है। अब इसको काटेंगे 792 को, ये भी कट जाएगा आराम से, देखो 18 से कितने बढ़ जाएगा, 18 से फर्स्ट टाइम 4 टाइम जाएगा, फिर से 4 टाइम जाएगा, तो 222 इंटू 444 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एनओटी दिया हुआ है क्या, अच्छा एनओटी सब में दिया हुआ है, ओके। यूजुअली क्या होता है ये 222 है और ये 111 है, आप यहाँ से अगर 4 निकाल लें, यहाँ से 2 निकाल लें, चलिए वो हो भी जाएगा वैसे ये आराम से, मेरे ख्याल से 222 इंटू 444 ये भी हो सकता है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से 2, इसमें 2 है, 2 इन ये है 2 इंटू 111 इंटू ये है 4 इंटू 111 है, तो ये 4 और 2 अलग लिख लीजिए 8, ये हो जाएगा 111 इंटू 11, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। 11 से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपने कहा सर इधर से आपने बताया था दो दो डिजिट का सम करके लिखते जाते हैं, तो 0 और 1 का सम हो गया 1, उसके बाद 1 और 1 का सम हो गया 2, उसके बाद आगे 1 और 1 सम का हो गया 2, उसके बाद 1 हो गया 1 to 2 1 हो गया, ठीक है, इंटू 8, तो ये इस तरह से भी आप आराम से निकाल सकते हैं, और 8 इंटू 1 8 होता है, तो ये आपका ये वाला आंसर हो सकता है। ऐसा सब में नहीं आता है एक्चुअली, इधर एनओटी एनओटी लिखा हुआ है, सब में नहीं आता, आप निकाल के देख सकते हो, देखो ये 8 1 8 आ गया, 8 2 16 आ गया, 6 आया है क्या, देखिए यहाँ पे 6 आया है, वही वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, फिर 1 लिया तो फिर आपका 12 12 96 हो गया, ये 197, ये आपका आंसर है बराबर 9768, ठीक है। तो ये ऐसा पूरा करने के बजाय जो है ना, ऐसा कुछ कुछ जुगाड़ आपको लगाना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ कुछ जुगाड़ आपको लगाना चाहिए, आपका आंसर आसानी से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, देखो अब ये जो है ना बहुत ही शानदार चीज है। अच्छा ये तो सर्ट सा क्वेश्चन है यार, शानदार नहीं तो सर्ट सा क्वेश्चन देखिए,
ये चीज आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए कि जब भी पावर में क्वेश्चन मार्क होता है ना, पावर में, तो ये आपका सर्ड्स का क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, जब भी पावर में सर्ड्स होगा, पावर में क्वेश्चन मार्क होगा तो ये आपका सर्ड्स का है। और सर्ड्स के सवाल में हमने देखा था, क्या किया था कि सर हमको कौन से बेस में पूछा है, तो आप बोलेंगे 4 के बेस में क्वेश्चन पूछा था। 4 का पावर x लिख देते हैं, चलो क्वेश्चन के जैसे क्यों लिखे, तो 4 का पावर x पूछा हुआ था और पीछे क्या क्या वैल्यू थी, तो 64 थी, उसके पीछे 16 का स्क्वायर था, उसके पीछे डिवाइडेड बाई में 8 का क्यूब था, है ना। हाँ, 8 का क्यूब था। तो अब आपको पूछा था किसमें, आपने कहा सर 4 के बेस में पूछा था। 4 के बेस में ये आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। और 4 के बेस में ये भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। ये 4 के बेस में ये भी आ सकता है क्या, 4 के बेस में आ सकता है क्या, देखिए पॉसिबल है। इसकी वैल्यू कितनी है, ये होती है 512, ठीक है, ये होती है 512। और ये क्या है, 2 का कौन सा पावर है 512, तो आप कहेंगे सर ये 2 का पावर 9 है। जब 2 का पावर 9 है तो 4 के बेस में तो ये आ ही नहीं सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, 4 के नीचे जाना पड़ेगा। 4 के नीचे आता है 2, तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, अब 2 के बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने 4 को किया 2 के बेस में कन्वर्ट, तो 4 होता है सर 2 का स्क्वायर, उसके ऊपर था x। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सर पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का पावर 2x। ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आता हूं, तो इसको देखता हूं 2 का पावर 64 क्या होता है। 2 का पावर 64 आप कहेंगे सर ये होता है 2 का पावर 4 होता है आपका 16 और 4 4 8, ये 2 का पावर 8 हो जाएगा क्या, सॉरी 2 का पावर 6 हो गई। 16 एंड 64, 2 का पावर 6 हो गया ये इनटू 16 क्या होता है, 16 आप कहेंगे सर ये 16 2 का पावर 4 है, उसके ऊपर है स्क्वायर, उसके पीछे है डिवाइड, और 8 जो होता है 8 क्या है, आप बोलेंगे सर 2 का क्यूब है, उसके ऊपर है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 टू 8 इनटू 2 का पावर 6। अब जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ पे माइनस हो जाता है, जहाँ पे इनटू होता है वहाँ पे प्लस हो जाता है। तो एक बेस में सबका सब आ गया है, इधर था आपका 2 का पावर 2x। एक बेस में सब आ गया है तो उसको एक बार में क्या लिखेंगे, सर ये 9 है, डिवाइड की वजह से -8 है, इनटू की वजह से प्लस है, इसकी वजह से, और ये 6 है, ठीक है। और इधर था आपका 2 का पावर 2x। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 1, 9 में से 8 1 हो गया, 1 प्लस 6 7 हो गया, तो इधर हो गया सर 2 का पावर 7, और इधर था 2 का पावर 2x। आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट होते हैं। सो 2x इज इक्वल टू कितना था 7, सो x इज इक्वल टू कितना था 7/2, जिसकी वैल्यू होती है 3.5। 3.5 इज आवर राइट आंसर। किधर है, ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, हाँ इसमें कुछ चीजें आप बताने के लिए रह गई थी, तो चलिए इसको आपको बताते हैं थोड़ा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। और कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, हाँ 4096, ठीक, 4096। अरे भाई ये भी क्यूब ही होगा मेरे ख्याल से, स्क्वायर नहीं हो सकता है, हो सकता है स्क्वायर हो सकता है 6 में, ठीक है, चलो चलिए ये वाला करते हैं पहले, इसके बाद करेंगे वो क्वेश्चन, डोंट वरी। 75%, 75% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था उस समय भी, है ना। 75 का फ्रैक्शन क्या होगा, तो सर 3/4 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। इसके बाद 4096 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट किसका है 4096, है ना। 4096 किसका स्क्वायर रूट है, चलो देखें जरा, 4096 किसका स्क्वायर रूट है, देखते हैं।
वैसे तो ये 16 का क्यूब होता है। चलिए, तो अब इस पे आते हैं 4096 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आपको अभी ये सिखाई देते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर आपके पास नंबर है 4096, ये अगर आपको नंबर, ठीक है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के समय हम क्या करते हैं, इससे पहले आपको स्क्वायर स्क्वायर निकालना बताना था। चलिए, मैं आपको दोनों चीजें बताते हैं, एक साथ बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो हम और करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक और क्लास लेंगे हम इसके आगे। जो बेसिक चीज है वो है इम्पोर्टेंट, जो है वो है आपका कॉन्सेप्ट। तो ये देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर निकालना। चलिए फटाफट देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर निकालने की जो टेक्निक है वो क्या है, देखिए। अगर मैंने आपसे बोला कि सर 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है? आसान तरीका इसका देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 4 होता है। इसको 2 डिजिट में लिखते हैं। यहाँ आप जिसका भी स्क्वायर लिखेंगे ना, उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 9 होता है, तो इसको भी 2 डिजिट में देखिए, 2 डिजिट में लिखने की आदत डालिए, फायदा होगा। मुझे पता है 09 लिखने का मतलब नहीं है, वो 9 ही होने वाला है, बट फिर तो आपका क्या हो गया, इधर 0904 आ गया। इसका स्क्वायर क्या इधर लिखा, इसका स्क्वायर क्या इधर लिखा। इसके नीचे क्रॉस मारिए यूनिट डिजिट के नीचे। अब क्या कीजिए, अब यहाँ ऊपर जितने नंबर थे ना, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आया, उसको यहाँ पे लिख दीजिए 12। अब इसको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इधर आया 4, इधर आया 2, 9 1 10, 1024। और एक बार देखते हैं 37, इसका स्क्वायर निकालना है आपने, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? आपका 49, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09। इसके नीचे क्रॉस मारेंगे, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, वो यहाँ लिख देंगे 42। आपका आंसर आया इधर से 9, 4 2 6, 9 4 13 हो गया, 1369 इज योर आंसर, ठीक है। और एक देखते हैं, बड़े नंबर आ गए तो क्या करेंगे सर, 68 का स्क्वायर। 68 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नंबर हो छोटा नंबर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, करना हमने वही है। क्या है सर, क्या है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 64 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। इसके नीचे क्रॉस मारना है। 8 6 कितना होता है? 42, और सॉरी 8 6 होता है आपका 48, और 48 का डबल कितना होता है ना? 48 का डबल कितना होता है? आप कहेंगे सर 96, उसको यहाँ पे लिख दिया 96। अब इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करना तो सीखना ही पड़ेगा ना। ये हो गया 4, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 6, और ये हो गया 4, 4624, ठीक है। 4624, क्लियर है इतना? तो ये स्क्वायर निकालने की टेक्निक है, ये स्क्वायर निकालने की टेक्निक स्टैंडर्ड। और भी टेक्निक्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं आपको याद से वो कराऊंगा पक्का, डोंट वरी। तो ये स्क्वायर निकालने की टेक्निक है। अब देखते हैं स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक है ना। अब पुराना ही नंबर ले लेते हैं, कौन सा? 40। अच्छा, एक और बताना था आपको, देखिए मैंने शायद बताया हुआ है आपको, दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 5 आता है, उसका स्क्वायर निकालना। देखिए मैंने लिखा है 35 का स्क्वायर निकालना है। तो दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 5 आता है, तो आपके आंसर के लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 ही आएंगे बाय डिफॉल्ट, डोंट वरी। ये आप ध्यान रखिए, अगर लास्ट डिजिट में आपके 5 है, लास्ट डिजिट में 5 है, तो आपके लास्ट के 2 डिजिट जो है ना आंसर के, वो 25 ही आने वाले जब भी आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा नंबर बच गया? आप कहेंगे सर इसके बाद बच गया 3। तो मैं कहूंगा सर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो 3 के बाद आप कहोगे सर 4 आता है। तो इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करके, 3 और उसके बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा।
फिर से देखते हैं, 65 का स्क्वायर निकालना है। मुझे पता है लास्ट में अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो मेरे लास्ट के 2 डिजिट 25 आ गए, तो मुझे सोचना ही नहीं है। इधर देखूंगा मेरा नंबर क्या है 6, और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, आप कहेंगे 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 7 से कितना होता है 42, तो ये मेरा 65 का स्क्वायर हो गया। मैंने बोला सर 85 का स्क्वायर निकालना है, तो सर 5 की वजह से 25 आ ही जाएगा, ये मुझे पता है। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9 आता है, 8 9 से 72 होता है, तो ये मेरा आंसर हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट डिजिट में 5 होता है। चलिए आगे आते हैं, अब आ जाते हैं स्क्वायर रूट पे। 4096 ये आपने निकालना था। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर से 2 डिजिट छोड़ के बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद इस डिजिट का कुछ मतलब नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है, हमेशा ध्यान किस पे देना है, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे हमेशा आपने ध्यान देना है। यूनिट डिजिट क्या है, आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट 6 है, तो भाई ऐसे कौन से नंबर के स्क्वायर हैं जिसके यूनिट डिजिट में 6 आता है, तो सर आप कहोगे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो उसके यूनिट डिजिट में 6 आया, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो उसके भी यूनिट डिजिट में 6 आया। तो उन दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया, 4 और 6, और यहाँ पे कैसे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, सिंपल सा देखिए कि सर यहाँ पे कौन सा नंबर है 6 है, तो कैसे कौन कौन से नंबर हैं जिसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है, तो आप कहेंगे सर 4 एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 6 आता है स्क्वायर के, और 6 दूसरा नंबर है जिसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है। तो उन दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो 4 और 6 हो गया, ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसके बाद देखेंगे, इधर आ जाते हैं, इसके बाद कौन सा नंबर बच गया, आप कहेंगे सर 40 बच गया। तो 40 कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये जो मेरा 40 है ना, ये इन्हीं दोनों के बीच में आता है ना। मतलब 6 के स्क्वायर, 6 और 7 के बीच में आता है ना, ये 40 जो है 6 और 7 के बीच में आता है, तो हमने हमेशा छोटा नंबर कंसिडर करना है। 6 और 7 के बीच में आया तो 6 को लेना है, और इस 6 को यहां भी लिख देंगे और यहां भी लिख देंगे, दोनों जगह लिख देंगे। अब देखिए इस चीज को समझिए, अगर आपने कंपेयर किया और आपका नंबर 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो आपने 4 को ही लेना है। अगर 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो आपको छोटे वाले को ही लेना है, और उसी नंबर को दोनों जगह लिख देना है सेम। तो अब हमारे पास आ गया कि सर ये दो हैं, एक 64 है और एक 66 है। तो अभी आप, एक चीज तो तय हो गई कि सर या तो ये मेरा आंसर है या ये मेरा आंसर है, दोनों में से एक मेरा आंसर है, ये पक्की बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में से एक मेरा पक्का आंसर है। लेकिन अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरा आंसर है कौन सा। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, इसके बीच का नंबर देखूंगा, 64 और 66 बीच का नंबर कौन सा होगा, कहेंगे 65 होगा, ये 65 आ गया बीच का नंबर। तो जो बीच का नंबर आया ये हमेशा 5 के टर्म्स में आएगा, इसका आपने स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर अभी आपको सिखाया है, 5 की वजह से 25 आता है, और 6 के बाद 7 आता है, 6 7 से 42 होता है, तो 4225 आ गया ये स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप क्या करेंगे, इधर रख लेंगे, 4225 इसके ऊपर रख लीजिए। अब यहां पर देखिए कि आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना था, इसका निकालना था या इसका निकालना था, आप कहेंगे सर इसका निकालना था। तो जिसका निकालना था उसको देखेंगे, ये नंबर इस निकाले हुए स्क्वायर से छोटा है या बड़ा है, इसका निकालना है ना, तो इसी को देखेंगे। ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर इस निकाले हुए स्क्वायर से छोटा है या बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 40 और ये 42 है, तो मेरा नंबर जो है 40 ये छोटा है, तो ये छोटा वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो 64 का स्क्वायर है ये नंबर, इसका नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। आप इसको देखिए आराम से फिर से देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके हमारे। अरे हमारा क्वेश्चन किधर गया, वो स्क्वायर रूट वाला भाग गया क्या, हाँ इधर है। चलो, तो ये आ गया था आपका क्या, 4096 हमने निकाला है, किसका है, आपने बोला सर ये 64 का है, माइनस ये 512 किसका क्यूब है, मैंने आपसे कहा था क्यूब तो याद करना ही पड़ेगा, ये 8 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 8। 64 में से 8 गया तो कितना बचा, आप कहेंगे सर
6 बचा, इधर था 3/4, 3/4 था, और 4 से आप काटेंगे तो कितने बार जाएगा? आप कहोगे सर 4 से ये 14 टाइम जाता है, और 14 3 जा कितना हो जाता है? कहेंगे 42 हो जाता है। तो 42 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन में किधर है? इधर है 42। दिस इज माय राइट आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई आओ, इधर गए, चलो ये आ गया। चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या करें सर, ये पॉइंट पॉइंट बहुत परेशान करता है ना, परेशान तो करता ही है। चलिए आ जाते हैं इसमें 15.6 और ये और क्वेश्चन मार्क एंड ऑल राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें तो सारे नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आ जाना चाहिए ना। 14.2%, परसेंट मतलब क्या हो गया? कहेंगे सर परसेंट मतलब हो गया जीरो नीचे। अरे मैं परेशान हूँ भाई। तो 14.2% मतलब हो गया 2 जीरो नीचे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसके ऊपर था 11,000 प्लस, प्लस कहाँ जा रहे हो भाई, इधर प्लस, इसके बाद था 15.6%, परसेंट का मतलब नीचे 100 इंटू क्वेश्चन मार्क मतलब x इज इक्वल टू 3590। प्यारा सवाल है ना? कुछ भी नहीं है, इसको आराम से देखिए। आपको क्या बताया था, डेसिमल को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? तो भाई यहाँ से सर एक इसको डेसिमल को हटाओगे तो इसके बाद एक डिजिट है तो नीचे एक और जीरो लग जाएगा। अब प्यार से देखेंगे तो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएंगे। मेरा आंसर कितना है? आप कहेंगे सर 142 इंटू 11, ठीक है ना? एकदम प्यार से निकल गया। इसके बाद आगे आएंगे तो कहेंगे सर प्लस हो गया। ये 15.6 डिवाइड बाई 100 है। आपको इसको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 15.6 डिवाइडेड बाई 100, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए अननेसेसरी का टाइम नहीं खराब करेंगे, आपको बताएंगे कि फास्ट तरीके से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो अब ये 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताया थे आपको? जब आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसके आगे एक जीरो लगाते हैं, इसका एक जीरो लगाते हैं, और दो दो डिजिट को ऐड करके लिखते जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और 2 4 हो गया 6, और 4 1 हो गया 5, और 1 0 हो गया 1, 1562। ये इधर आ गया, प्लस ये वैल्यू थी आपकी 15.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3590। तो इधर जाके क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे सर 15.6 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3590 माइनस 1562। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए फटाफट, कितना आएगा? आप कहेंगे सर ये 8 इधर से करते हैं, चलो ये हो गया आपका 8। अरे यार रुक जा भाई, 8 हो गया, 2 हो गया, 0 2 हो गया। हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया 2028, इधर एक्स था। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। ये था 15.6, देखो यहाँ पे ये क्या था? कहेंगे सर यहाँ पे 15.6 है, ये मल्टीप्लाई में है, और जीरो डिवाइड में था, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पास सारे ऑप्शन हैं, है ना? सारे ऑप्शन हैं, तो 0.156 का जुगाड़ लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, क्या है, क्या कर सकते हैं। 15.6 डिवाइड बाई 100 था, और उधर था 2028, ठीक है? तो अगर मैंने इसको किया जीरो से डिवाइड, इसको जीरो दो बार है, तो मैं इस पूरे वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर 0.156 लिख सकते हैं, है ना? इंटू एक्स इज इक्वल टू 2028। ठीक है, लिख सकते हैं ना इतना हम लोग आराम से। हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2028 डिवाइडेड बाई 0.15 और 6 हो गया। ठीक है,
अब देखिए ये कैसा है, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए सीखना, ठीक है। कैसे सीखेंगे आप कि 156 का 10 टाइम्स हो जाता है 1560, है ना। तो 1560 हो गया तो कितना बचा ये इसका 3 टाइम्स 45। अच्छा हाँ, ये पूरे पूरे 13 टाइम्स जा रहा है। पहले देखिए, पहले क्या कीजिए आप इसको डेसिमल हटा दीजिए, तो ऊपर क्या होगा, 1 2 3 डिजिट है तो ये 1000 लग गया, है ना, ये 1000 लग गया। अगर ये 1000 लग गया तो पहली चीज तो ये है कि आपका जो आंसर है ना उसके लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए। तो कौन कौन सा नहीं है, तो आप बोलेंगे सर ये जो है ना इसमें 3 जीरो नहीं है, इसमें 3 जीरो नहीं है और इसमें 3 जीरो नहीं है, तो ये तीनों तो मेरा आंसर है ही नहीं। उसके बाद आप देखेंगे 156, है ना, 156, इसको देखिए 156, है ना। हाँ तो कितने बार जा रहा है, 10 टाइम्स करते हैं तो ये हो गया, और उसका 3 टाइम्स करते हैं तो ये पूरी पूरी तरह से 13 टाइम जाता है आपका। ये थोड़ा आपको डेवलप करना पड़ेगा गुरु, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 13,000। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, 13,000 मेरा आंसर सही है, ठीक है। 13,000 इज माई राइट आंसर। चलिए, सो इस तरह से हमें क्या करने हैं, देखिए और भी नेक्स्ट अभी एक और क्लास लेंगे इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसमें हम और देखेंगे कि और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ कुछ जो मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर निकालने के और टेक्निक्स है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, उस पर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और जिस तरह से सवाल आते हैं उनको किस तरह से बेस्ट अप्रोच लगा के सॉल्व किया जाता है वो भी हम और देखेंगे अभी आने वाली क्लासेस में। चलिए आज के लिए हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।